आदिवासियों हमला करोगे तो देश नाश हो जाएगा। आदिवासी अब पहले जैसा नहीं रहा, अब आक्रामक हो गया है। आदिवासी विधायक को रिहा करो। ये सिर्फ एक विधायक की बात नहीं है, ये आदिवासी समाज को गाली दिया गया है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। खुद गाली देते हैं और खुद जेल भिजवाते हैं। हम लोग डॉक्टर का भी हम लोग निंदा करते हैं और सरकार चाहेंगे उसको डॉक्टर को अभिनव निलंबित करे। यदि इसको अगर रिहाई नहीं होता है तो हम लोग भी यहाँ उस डॉक्टर के ऊपर एफआईआर करेंगे। वो जेल नहीं भर रहे हैं। उस जिस दिन हम लोग जग जाएंगे तो कहीं नहीं रहेगा। जो भारत है, जो बीजेपी का जो सरकार है वहाँ, उसको हम लोग कबाड़ के फेंक देंगे। इस बात को रखी नहीं जाएगी, मानी नहीं जाएगी तो झारखंड में भी पूरा व्यापक जन आंदोलन करेंगे, पूरे राज्य को जो है चक्का जाम कर देंगे। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ वहाँ आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ा है। इसका जीता जाता उदाहरण अभी मध्य प्रदेश है। झारखंड के आदिवासी हो, बिहार, यूपी या फिर मध्य प्रदेश के आदिवासी हो, या कोई आम जनता या फिर जनप्रतिनिधि या विधायक हो, यहाँ पर देखिए हर जगह पूरे देश में आदिवासियों को दबाने की कोशिश हो रही है, जेल भेजने की कोशिश हो रही है। फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में हैं। मेरे पीछे जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता है, जनप्रतिनिधि है, प्रदेश अध्यक्ष है। ये सारे लोग विरोध कर रहे हैं मध्य प्रदेश में हुई एक घटना हम आपको बता देते हैं। भारत आदिवासी पार्टी का एक विधायक है कमलेश डोडियार, एक औचक निरीक्षण के लिए एक अस्पताल में जाते हैं एक आम आदमी बन के, और वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो बदसलूकी करते हैं विधायक जी के साथ। मतलब आप समझिए एक आम जनता बन के जाते हैं, उनके साथ बदसलूकी होती है तो क्या होगा आम लोगों का, दूसरे लोगों का। फिलहाल जब ये वाकया विधायक जी देखते हैं उसके बाद शिकायत करते हैं, लेकिन डॉक्टर के लिए जो शिकायत करते हैं उस पर कार्रवाई नहीं होती है। और यहाँ पर देखिए उसी विधायक को जेल भेजने का काम होता है, यानी कि कमलेश डोडियार जो बाप पार्टी के विधायक है एमपी से, उनको जेल भेज दिया गया है। और उसी के विरोध में आज भारत आदिवासी पार्टी जो झारखंड की टीम है यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है, रिहा करने की बात कर रही है। फिलहाल बाकी लोगों से हम बातचीत करते हैं, जनप्रतिनिधि इधर मीडिया बाइट दे रहे हैं, बाकी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दादा सुरेंद्र सर हैं जिला अध्यक्ष। दादा, कहीं के भी आदिवासियों की बात हो, आम जनता तो छोड़ दीजिए, अब विधायकों को भी जेल भेजने का काम ये केंद्र सरकार कर रही है। देखिए आप लगातार देखते हैं मध्य प्रदेश में किस तरह से आदिवासियों के साथ अत्याचार और अन्याय होता है। कुछ दिन पहले हम लोग देखे आदिवासी पर पेशाब कर दिया गया था, ये मध्य प्रदेश की घटना है। और ये दोबारा हम देख रहे हैं जनप्रतिनिधि जो जनता की चुनी हुई जो विधायक है उनके साथ इस तरह का रवैया किया गया कि उनको जेल में डाल दिया गया। इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और पूरे देश में जो आदिवासी जो भी विधायक है, सांसद है, उनके साथ इस तरह का हमेशा हम लोग सुनते रहते हैं, इनकी हम लोग निंदा करते हैं। और हम लोग देश के जो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, उनसे हम लोग निवेदन करते हैं। और साथ में हम लोग जो मोहन यादव जी है जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी हम लोग आग्रह करते हैं, हम लोग उनसे निवेदन करते हैं कि तुरंत उनको अविलंब रिहा किया जाए, अन्यथा हम लोग पूरे देश में हम लोग आंदोलन करेंगे। और इसका हम लोग निंदा करते हैं और हम लोग इस जन आंदोलन को हम लोग रोड से, सदन से लेकर सड़क तक हम लोग लेकर जाएंगे। लेकिन गुनाह क्या था उनका? उनका गुनाह कुछ भी नहीं था। वे एक सर्वे के लिए जो एक होता है अपना एक जो निरीक्षण के लिए गए हुए थे, उसी दौरान एक डॉक्टर के साथ उनका कुछ बातचीत हुआ था। लेकिन वो तो आम जनता बन के गए थे ना? बिल्कुल आम जनता बन के गए थे, उनका निरीक्षण करना काम है क्योंकि जनता का भला उसी में है। लेकिन एक डॉक्टर जो कि एक जनरल क्लास के थे, एक फॉरवर्ड क्लास थे, वे डॉक्टर जो है उनको मतलब उनके साथ बोले कि केस किए और उनको डलवा दिए। बहुत हम लोग गलत हुआ है, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। खुद गाली देते हैं और खुद जेल भेजवाते हैं। खुद गाली देते हैं और खुद जेल भिजवाते हैं। हम लोग डॉक्टर का भी हम लोग निंदा करते हैं और सरकार चाहेंगे उसको डॉक्टर को अविलंब निलंबित करे और हम लोग विधायक साहब को अविलंब रिहा करे। चलिए प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ, दादा इधर आ जाइए, धुआं आ रहा है। आम आदमी छोड़ दीजिए, आम आदमी तो रोज, जो आदिवासी है आम आदमी रोज यहाँ पर अपनी ही मुश्किलों में फंसा हुआ है, समस्याओं से घिरा हुआ है। उन समस्याओं को निकालने के लिए कोई जनप्रतिनिधि, कोई विधायक अगर बात रखने जाता है तो उनको जेल भेज दिया जाता है, झारखंड हो या एमपी हो। कहाँ है आदिवासी, क्या देख पा रहे हैं? देखिए आज आदिवासी के विषय पर चर्चा नहीं हो रही है, न देश में न स्टेट में, और पूरे देश में सबसे बड़ा आदिवासी आबादी मध्य प्रदेश में ही है, 1 करोड़ 20 लाख लगभग है। लेकिन आज देखते हैं कि वहाँ के आदिवासी सोया हुआ है और इन लोगों के ये छत्तीसगढ़ के लोग सोया हुआ है। हम आपके मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहते हैं पूरे देश के आदिवासियों को
अभी जगो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। जब आपके क्षेत्र में सैलाना के जो विधायक है, जो वहाँ रतनाम में आंदोलन हो रहे थे, कोई डॉक्टर ने उन्होंने माँ बहन की गाली दिया गया था, उसके उन्होंने विरोध किया, उसी में उसको केस कर दिया वहाँ के सरकार, भाजपा सरकार को। इसी को लेकर के आज जिला कमेटी के माध्यम से सांकेतिक के रूप में वहाँ के मुख्यमंत्री जो मोहन यादव हैं, उनको हम लोग पुतला दहन किए। यदि इस बात को रखी नहीं जाएगी, मानी नहीं जाएगी, तो झारखंड में भी पूरा व्यापक जन आंदोलन करेंगे, पूरे राज्य को जो है चक्का जाम कर देंगे। क्योंकि अभी भी हम आदिवासियों को वही स्टेट में पेशाब किया गया था और आज हमारे विधायक को जो है अपमान किया गया, तो आम जनता का क्या है? इसी को लेकर के सांकेतिक के तौर पर आज हम लोग एल्बर्ट टेका चौक में हम लोग आंदोलन करने के लिए आए थे, पुतला दहन करने आए थे। और ये एक सांकेतिक के रूप में है। यदि वहाँ की सरकार भारतीय जनता पार्टी का है, मैं कहना चाहता हूँ कि केंद्र के जो हमारे गृह मंत्री हैं, हस्तक्षेप करें और आदिवासियों पर हमला बंद करें। आदिवासियों पर हमला करोगे तो देश नाश हो जाएगा। आदिवासी अब पहले जैसा नहीं रहा, अब आक्रामक हो गया है। और जब तक हमारा समाधान नहीं होता है, जब तक उसको बिना सत्य रिहा नहीं किया जाता है, डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कुंद्रा सिंह मुंडा हमारे साथ है, इधर आ जाइए, धुआं हो रहा है। ये बताइए कि जो औचक निरीक्षण के लिए जाते हैं, जिनके साथ गाली गलौज होता है, वो ये एक संवैधानिक पद पर भी है, विधायक है, उसके बाद भी जेल भेज दिया गया। बिल्कुल, ये भाजपा सरकार का देन है। और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ वहाँ आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ा है। इसका जीता जाता उदाहरण अभी मध्य प्रदेश है। पहले भी मध्य प्रदेश में एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया गया था, जिसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया था। और ये सिर्फ एक विधायक की बात नहीं है, ये आदिवासी समाज को गाली दिया गया है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। एक आदिवासी समाज के ऊपर इस तरह का जो अत्याचार किया जा रहा है, एक विधायक तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो आम आदमी को क्या किया जाएगा? और जो डॉक्टर हैं, उन्हें व्यवहारिक होना चाहिए। उन्हें जो भी उनके जो इलाज के लिए जो उनके पास आते हैं, जो पेशेंट उनके पास आते हैं, उन पेशेंट से व्यवहारिक बात करना चाहिए। अगर डॉक्टर व्यवहारिक होंगे, तब पेशेंट का कहा जाता है कि आधा जो दर्द है, जो तकलीफ है ना, जो बीमारी है, वो ऐसे ही दूर हो जाता है। यहाँ तो बात करने के लहजे से, लेकिन यहाँ तो डॉक्टर का व्यवहार देख के साफ पता चल रहा है कि ये डॉक्टर नहीं, एक जालिम इंसान है, जिसके ऊपर इंसानियत भी नहीं है। और मैं कहना चाहूँगी कि ये झारखंड भी आदिवासियों का राज्य है। जब यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए थे, तब हम सभी लोगों ने भाजपा का विरोध किया था। और इस बार जब एक आदिवासी विधायक पर अत्याचार शोषण होता है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और बयान देना चाहिए, क्योंकि ये आदिवासी समाज की बात है। हम उनके विरोधी नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जब उनके साथ खड़े थे, तो आज उनको भी आदिवासी समाज के साथ खड़ा होना चाहिए और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और आगे की कार्रवाई के लिए उनको भी राज्यपाल या राष्ट्रपति महोदय जी को उनको आवेदन देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय खुद भाजपा से है और भाजपा ने उन्हें राष्ट्रपति पद दिया है। तो मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से भी आग्रह करती हूँ कि आप अविलंब इस पर संज्ञान लें। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि अगर जल्द से जल्द अगर उस डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ, तो हम झारखंड में भी उस डॉक्टर के ऊपर ST/SC एक्ट के तहत केस दर्ज करेंगे और मामला को हम लोग कोर्ट तक लेकर जाएंगे। चलिए, तो कुंद्रा सिंह मुंडा हमारे साथ ही, यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष अजय कच्छप जी हमारे साथ हैं। अजय दा, झारखंड हो, यूपी हो, बिहार हो, हर जगह आदिवासियों के साथ यही सुलूक होता है। कब तक ये सब चलता रहेगा? ये सब थमेगा कब? क्या लग रहा है? देखिए, इस देश का मूल मालिक आदिवासी है और शुरू से ही आदिवासियों पर हमला है। किसी ना किसी प्रकार से आदिवासियों को छल कर चाहे सत्ता हो, जमीन हो, जमीन हो, समाप्त करने की सब साजिश है। और आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो अपने मेहनत पर, अपने कामों पर, अपने आंदोलन पर, जो सैलाना विधानसभा के माननीय विधायक कमलेश डोडियार को आज एक डॉक्टर के ऑफिस जाने से और खुद ही डॉक्टर ने उसको गाली गलौज किया और उसको
षड्यंत्र के द्वारा जो वहाँ की सरकार है उसको तुरंत जेल भेजती है। तो सबके लिए कानून बराबर है। मतलब बीजेपी सरकार आदिवासी प्रतिनिधियों को देखना नहीं चाहती है क्या? तो ये तो लग रहा है, ये तो लग रहा है ना, ये तो दिख रहा है कि आदिवासी को हम जो कहें करें, हम जैसे कहें चले। लेकिन कोई भी हो, आप आदिवासी हर लड़ाई को झेला है और आदिवासी हर लड़ाई के लिए भी आगे है और हम लोग आगे लड़ने के लिए भी तैयार हैं। यदि इसको अगर रिहाई नहीं होता है तो हम लोग भी यहाँ उस डॉक्टर के ऊपर FIR करेंगे, यहाँ हम लोग जन आंदोलन करेंगे और जब तक जन आंदोलन करेंगे जब तक उस डॉक्टर का गिरफ्तारी नहीं होता है। चलिए हम कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। दादा, आवाज उठाना इतना बड़ा गुनाह है क्या कि आपको जेल कर दिया जाएगा? नहीं, देखिए वहाँ का हिटलर शाही है जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो अपने आप में वो तो चाहिए रहा था कि वहाँ 4 विधायक एक सांसद है तो उसको खल रहा था और इसीलिए उसको नीचा गिराने के चलते कि एक विधायक को हम जेल में ठूस देंगे। तो वहाँ का हम सरकार को ये उसको माने घोर निंदा करते हैं कि वैसा वो काम किए हैं। अगले जो ये पनप रहा है, आदिवासी को जो जेल में ठूसने काम कर रहे हैं, आदिवासी को जगा रहे हैं, वो जेल नहीं भर रहे हैं। उस जिस दिन हम लोग जग जाएंगे तो कहीं नहीं रहेगा जो भारत है, जो बीजेपी का जो सरकार है वहाँ, उसको हम लोग कबाड़ के फेंक देंगे। चलिए, तो यहाँ पर पुतला दहन किया गया है और विरोध हो रहा है गिरफ्तारी का और कार्रवाई की मांग की जा रही है कि जो डॉक्टर है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए ये सुनने में भी बड़ा अजीब लग रहा है कि जिसने बदतमीजी की, जिसने गाली दी, चलिए वो आम जनता बन के गए थे, आम जनता पे आप ऐसा बिहेव करेंगे उसके साथ, तभी ये केस बनता था। लेकिन उल्टा केस यहाँ पे देखिए विधायक पर हो गया और उनको जेल भेजने का काम हुआ है कहीं ना कहीं। इसलिए बीजेपी पे हमेशा ये लालचन लगाया जाता है कि बीजेपी जो है आदिवासी विरोधी है। यहाँ पर देखिए आम जनता तो छोड़ दीजिए, विधायक तक को देखना पसंद नहीं कर रही है और उसको जेल भेजने का काम कर रही है। देखते हैं झारखंड की आवाज़ मध्य प्रदेश तक कितनी पहुँचती है। कुंद्रा सिंह मुंडा ने एक बात बहुत सही कहा कि जब हेमंत सोरेन जेल में गए थे तो पूरे देश के आदिवासियों ने एक स्वर में आवाज़ उठाई थी। तो MP के जो विधायक हैं कमलेश डोडियार, वो भी जेल गए हैं। तो पूरे देश के जो जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री हो या फिर जो भी विधायक हैं आदिवासी विधायक, उनको एक छत के नीचे आने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है ताकि जल्द से जल्द रिहाई हो सके। फिलहाल देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होगी। इनका कहना है कि हम झारखंड में मतलब रांची में भी STSC कोर्ट में STSC थाने में हम FIR करेंगे उस डॉक्टर के अगेंस्ट में। देखते हैं क्या कुछ होता है, लगातार हम खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।